लोग फेक हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, ये सब चलता रहेगा। पर इसी चीज़ को आपको अपनाना है कि आप किसके साथ हो, क्या आपको चाहिए, कहाँ तक आप जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रात वाली वीडियो। रात वाली वीडियो का मतलब है कि अभी 11:15 बज रहे हैं और ये देख लो चाहे 11:15 बज रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम ऐसी बात करने वाले होते हैं, क्योंकि हमारी जो एक ये सीरीज़ चल रही है रात की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस तरीके से हर एक चीज़ों के साथ ढलना चाहिए, निकलना चाहिए और शेयर मार्केट को अपने अनुसार, अपने तथ्यों के अनुसार देखना चाहिए। देखो सर, काफ़ी लोग तो आपको पता है कि किस किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग फेक हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, ये सब चलता रहेगा। पर इसी चीज़ को आपको अपनाना है कि आप किसके साथ हो, क्या आपको चाहिए, कहाँ तक आप जा सकते हो। देखो सर, मैं आपको बता दूं कि कॉफ़ी पियोगे सर? कॉफ़ी देखो सर, दो ही चीज़ पसंद है, एक कॉफ़ी और एक चाय। इसके अलावा मैं कुछ और पीता नहीं, कभी भी ज़िंदगी में नहीं मैं कुछ पीता ना, तो मैं सिर्फ यही चीज़ पीता हूँ। तो सर, एक सवाल आया था कि डिविडेंड और लॉन्ग के शेयरों के बारे में बताइए। देखो सर, सबसे पहले तो आपको एक मकसद समझना चाहिए कि हम डिविडेंड और लॉन्ग के शेयर रखने का मकसद क्या है। देखो सर, अगर किसी कंपनी में कोई डिविडेंड दे रहा है, यानी कि उस कंपनी के अंदर अच्छी सेल्स हुई, अच्छा प्रॉफिट आया और उस प्रॉफिट में से वो कुछ प्रॉफिट अपने शेयर धारकों में बांटती है, खुद भी लेती है और शेयर धारकों में भी बांटती है, जो जो शेयर रखता है, तो वो लाभांश कहलाता है, यानी डिविडेंड कहलाता है। अब उस डिविडेंड को लेने के लिए दो नज़रें होती हैं। एक तो जब कंपनी कहती है कि हम इस टाइम अपना ये डिविडेंड ला रहे हैं, यानी कि एक शेयर में हम 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये दे रहे हैं, काफ़ी 11, 12 रुपये भी देते हैं। उस मकसद से अगर आप ख़रीदोगे कि भाई मैं ये ख़रीद लूँगा, फिर मुझे कुछ जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा और मैं उसके बाद मुझे जो डिविडेंड है वो भी मिल जाएगा, इस उपलक्ष्य में एंट्री करते हैं, तो ये बिल्कुल आज से करना बंद कर दो। डिविडेंड एक सच्ची चीज़ के अनुसार आपको रखना चाहिए, वो है लॉन्ग के हिसाब से। जब आप किसी कंपनी के शेयरों को लंबे हिसाब से रखते हैं तो वहाँ डिविडेंड आपको मजबूत करता है। कैसे मजबूत करेगा? क्योंकि अगर आपने अपने शेयरों को लंबे समय के लिए रखा तो वो इस वजह से रखा है कि वो आपको आगे जाके अच्छा बेनिफिट और समय समय पर जिस भी तरीके से 3 महीने में, साल में 2 बार कंपनी डिविडेंड देती है, वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाए। तो आप उस लालच की वजह से ही कंपनी में टिके रहते हो कि भाई डिविडेंड तो आ रहा है, शेयर प्राइस 5-10 रुपये कम हो गया, लेकिन डिविडेंड के लिए मैं हूँ, तो आपका ऑटोमेटिकली लंबा समय का विषय बन जाएगा, है ना। तो ये रखना एक मकसद है आपका। और आप जब लंबे समय के लिए किसी शेयर को लेते हैं तो एकदम से किसी भी शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मत लें। बहुत से लोग कहते हैं मैं अपनी लड़की के लिए शेयर ले रहा हूँ, लेके छोड़ दूंगा। सर देखो, बाद में कुछ भी हो सकता है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां नीचे की तक भी आई हैं। तो जब भी आप लंबे समय के लिए विषय बनाएं तो उस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जान पहचान करें और ये भी देखें कि वो जो कंपनी है किस तरीके से अपने सेल्स में सुधार कर रही है, मैनेजमेंट सही हो रहा है, आगे भी सही रहेगा, इस तरीके से सारी जांच करो। आप हर 3 महीने में कंपनी की बैलेंस शीट और उसके बारे में नॉलेज लेकर उस कंपनी के शेयरों को आप आगे तक बढ़ाइए। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या होती है, कभी कभी छोटी कंपनी बन जाती है, पेनी स्टॉक हो जाता है वो ना, तो वहाँ पर भी आप फंस जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो लंबे समय के लिए शेयर रख रहे हैं वो ज़्यादा ही सफल हो जाए। तो यहाँ जांच करनी ज़रूरी है। आंख बंद करके कभी भी शेयर को मत लेना। और डिविडेंड कोई कंपनी दे रही है तो जल्दबाजी में उस डिविडेंड को लेने के लिए एंट्री ना करें। लंबे समय का विषय है तो उसके अंदर आप टिक सकते हैं, रुक सकते हैं। और छोटा विषय कभी भी डिविडेंड के लिए मत बनाएं, क्योंकि डिविडेंड का माध्यम यही है कि आपने काफ़ी सालों तक शेयरों को रखा और वो मजबूत कर रहा है, क्योंकि आपको उसमें से डिविडेंड मिलता है। अपने खर्चे डिविडेंड से भी निकालिए, कुछ लोग करते हैं, है ना। तो अच्छी कंपनी का सिलेक्शन, अच्छी कंपनी से डिविडेंड लेने की चेष्टा आपको लंबे समय अपना आप बना देगी, अपना आप आपका लॉन्ग हो जाएगा ना। कुछ लोग कहते हैं कि लॉन्ग के लिए रखूँगा, लेकिन वो पहले ही बेच कर निकल जाते हैं। कुछ लोग लंबे समय तक टिक जाते हैं, फिर कुछ लोग किसी की वीडियो देखकर फंस जाते हैं। तो सबसे पहले माध्यम बनाइए। डिविडेंड एक सच्ची चीज़ है, सच्चे तरीके से लीजिए, लंबे समय के विषय के साथ लीजिए। और दोनों विषय मैंने आपको बता दिए हैं। जल्दबाजी में किसी भी शेयर के अंदर एंट्री नहीं करनी है। डिविडेंड कोई कंपनी ने अपना बता दिया है, उसको लेने की चेष्टा जल्दबाजी में नहीं करनी है। डिविडेंड एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप मजबूत हो जाते हो, और वो होता है लंबे समय के लिए।
आपका मन कर रहा है कि आपका शेयर 25-30 रुपये गिर गया, फिर से बता रहा हूँ, तो आप सोचोगे यार डिविडेंड तो मुझे मिल ही रहा है कंपनी से, है ना। तो वो विषय होता है ना, किसी ने कहा था कि सर डिविडेंड और लंबे समय के विषय बताइए, तो आपको अब समझ में आ गया, अपने आप हर चीज़ हो जाएगी, बस आप सच्चे बन जाइए, अच्छे बन जाइए। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।